तो हमारे गुरुजी महाराज महादेव जी के रूप में आए हैं और कल्याण की तक ऐस करना गुरुजी महाराज बोलते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं मोदी नगर का रहने वाला हूँ और मोदी नगर द्वारका में रहता हूँ। मेरी एज 74 से ज्यादा है और गुरु महाराज जी की कृपा से समस्तों आनंद में हूँ। मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक किताबें पढ़ता था और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब मेरे पास आया करती थी। और मैंने सारे पुराण जितने भी हैं बचपन में पढ़ लिए थे। और अम, मेरे यहाँ बहुत साधु संत आते थे। और मेरे यहाँ मोदी नगर में पांच पांच सात सात पंडित, कभी लक्ष्मी नारायण धाम मंदिर से, कभी संस्कृत विद्यालय से, कभी बनारस से आते थे। बहुत अनुष्ठान होते थे। और मैं 10 साल एक निष्काम जागरण से मंडल से भी जुड़ा रहा, जिसमें फूलों की भेंट लगती थी। और माँ भगवती का मैं बहुत उपासक रहा। और माँ भगवती की कृपा से मेरे सारे काम होते थे। और मैं बड़े बड़े ज्योतिषचार्यों के पास जाता था, जिनके पास इंदिरा गांधी भी जाती थी, या दिलीप कुमार जाता था, भृगु संगीता, होशियारपुर, इस तरह के बड़े, बम्बई। और बड़ी बड़ी और बहुत सारी अंगूठियां पहनता था हाथ में, और बहुत सारे व्रत करता था। तो माँ भगवती के कृपा से मेरे सारे काम होते थे। जो काम हो नहीं सकते थे वो उनकी कृपा से होते थे। तो मेरी माँ भगवती के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी कि साक्षात दर्शन उनके हों। तो मुझे अंदर से आवाज आती थी कि तू गुरु बना, गुरु बना, गुरु बना। तो मेरी गुरु बनाने की खोज चालू हुई। और संगत जी, मेरे 8-10 गुरु बने। राघव ऋषि, रामदेव योग के गुरु, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, अब्दुल बाबा शिवानंद, देवा माजी, इस्कॉन मंदिर, और अकाल पुरुष के भी कोई गुरु थे, कोई सिख धर्म के भी गुरु थे। इस तरह कई गुरु बने। और ज्यादातर गुरु दान मांगते थे, बहुत ज्यादा। तो मेरी वहां पूर्ण श्रद्धा नहीं बन सकी पाई। तो अंदर से माँ की आवाज आती थी, तू पूर्ण विश्वास तो करता नहीं, दर्शन कैसे दूं तुझे। तो इसके बाद 3 अगस्त 2015 को मेरा जन्मदिन था। और मेरा पास ऑर्डिनरी फोन था, वो खराब हो गया था। तो मुझे मेरी मिसेज ने, बेटे ने एक मोबाइल स्मार्टफोन मुझे गिफ्ट किया। संगत जी, आवाज आ रही है ना जी? संगत जी? जी अंकल जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो मुझे स्मार्टफोन दिया। और उसमें मैंने पूर्ण सदगुरु डाला। और उसमें गुरु महाराज की, इनकी फोटो आ गई। मैं फोटो बोलूंगा उस वक्त। तो मुझे ये देख के बड़ा डर लगा। मैंने कहा ये फिरोज खान डोन कैसे आ गए हैं। माफी चाहूंगा, उस वक्त जो विचार आए थे मेरे मन में 3 अगस्त 2015 को बता रहा हूं मैं। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा इनको जल्दी से हटाओ, मुझे डर लग रहा है। तो बेटा बोला, पापा आप सब जगह बदनाम है, सारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि तेरे पिताजी रोज गुरु बदलते हैं। तो मैं पापा नहीं बदलने का। अब आपको तो ये पता नहीं क्या है, ये हो जाता है। तो संगत जी, मेरा बेटे ने बदला नहीं, पिन कोई दब गई होगी। और 3 अगस्त 2015 से 18 अगस्त 2015 तक गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे मोबाइल पर रहा। और गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई कि मैं जमीन पर उछलता था। मिल गए, मिल गए, मिल गए। बहुत जोर जोर से उछलता था कि जैसे कई जन्मों से मुझे इन्हीं की मुराद थी। और घर वाले समझते पागल हो गया, क्या हो गया। और गुरुजी जो चीज मुझे बताते थे वो रात को मैं भूल जाया करता था, सवेरे मुझे याद नहीं रहती थी। बस ये याद है कि गुरुजी ने बताया बहुत कुछ था मुझे। मुझे ऐसा लगता है किसी भी पुरानी संगत, नई संगत को भी गुरुजी ने ऐसी चीजें नहीं बताई जो शायद मुझे बताई हो 15 दिन के अंदर। और मैं मस्ती में था। और उसके बाद 18 अगस्त को गुरुजी महाराज की पिन दब गई और गुरुजी महाराज चले गए। इसके बाद 22 सितंबर 2015, ज्वाला माता हमारी कुलदेवी हैं हिमाचल में। मैं मेरी मिसिज वहां गए 3 दिन के लिए। वहीं से कांगड़ा जी, कांगड़ा जी, बगलामुखी, चामुंडा माता जी गए। और हम ज्वाला माता जी के हिमाचल टूरिज्म में वहां ठहरे हुए थे। तो वहां पहले दिन हम प्रसाद ले गए, चूंकि माँ की कृपा से सारे काम होते थे। जो काम संभव नहीं थे वो भी होते थे, तो बड़े भाव थे माँ से जुड़े हुए। सेकंड रोज हम प्रसाद ले गए। तो मेन पंडित जी ने, ज्वाला माता जी के मेन पंडित जी थे, उन्होंने हम मुझे, मेरी मिसेज को रोक लिया, जिनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। और उन्होंने कहा, आज माँ का दूध से घी से भोग आप लगाओगे और फलों से भी लगाओगे।
और परम ज्योत में भोग लगवाया हमसे। और और फिर 9 ज्योतियों के पास ले गए और वहां मंत्रोच्चार करते रहे पंडित जी। और उन्होंने कहा आज माँ ज्वाला से आप मांग लो, माँ से जो मांगोगे माँ आपकी मुराद पूरा करेगी। तो मैंने माँ से कहा, माँ कोई सदगुरु मुझे मिलेगा, मैं उनके शरण में जाऊंगा या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? इसके बाद वो हनुमान जी के पास ले गए। बोले ये 5,000 वर्ष के पांडवों के समय के हनुमान जी हैं, इनसे आप मुराद मांगो, ये माँ ज्वाला की कृपा से आपकी मुराद पूरा करेंगे। मैंने कहा बाबा कोई सदगुरु मुझे मिलेगा या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? इसके बाद मैं दिल्ली आ गया। 31 अक्टूबर 2015 श्री पीसी गुप्ता जी नोएडा में 2010 से गुरु जी से जुड़े थे। मेरे जिया जी हैदराबाद से आए हुए थे, वो उनके समधी थे। मेरे जिया जी वहाँ नोएडा जाना चाहते थे। मैंने कहा आपके समधी और समधन को मैं अपने घर पर बुला लेता हूँ लंच पर, और आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो पीसी गुप्ता जी ने गुरु जी से मुझे सत्संग सुनाने शुरू किए। और संगत जी मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ 5 घंटे तक। वो कहने लगे ये महाशिव जी हैं। मैंने कहा भागवत में लिखा है 4,34,000 बार कलिक का अवतार होगा, महाशिव जी का क्या मतलब? तो उन्होंने बड़े बड़े हैरत जंग मुझे सत्संग सुनाए। तो मेरा विश्वास हो गया। मैंने कहा हाँ कोई तो चीज है ये। मैंने कहा, कैसे जुड़ूंगा? तो उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर है वहां जाना पड़ेगा। अब मैं द्वारका रहता हूं, तो बोले 32-33 किलोमीटर कैसे जाऊंगा? तो 1 नवंबर 2016 को 2015 को उन्होंने कमांडर सुरेंद्र जी का मुझे नंबर दिया, जो द्वारका में रहते थे, जो गुरु जी की पुरानी संगत थे 2003 से। उन्होंने कहा ये आपको द्वारका में किसी सत्संग का एड्रेस देंगे। और 2 नवंबर 2015 को मैं पहले सत्संग में गया। मेरी मिसेज जुड़ी नहीं थी, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के पास जा रही थी मेरे साथ। वो बोली मैं रोज रोज गुरु नहीं बदलने की। तो मैं उस सत्संग में गया और वहां संगत जी मुझे बहुत आनंद आया। और लाल मिर्च हरी मिर्च मुझे मिली। और घर के अंदर मैं कभी लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं खाता था। जब भी मुझे लाल मिर्च हरी मिर्च घर में मिलती थी, लाल मिर्च, तो मैं घर में मिसिस से कहता या डॉक्टर इन ला से कहता आज मुझे खाना नहीं देना, तो वैसे मना कर दो, मैं तो खा नहीं सकता। और सत्संग में मुझे हरी मिर्च लाल मिर्च मिली। और मैं चरचर करते हुए मैंने खाया, कुछ सब्जी मेरे से रह गई। तो मैंने सेवादार से पूछा क्या मैं घर ले जा सकता हूँ? उन्होंने कहा एक रोटी प्रसाद दे दिया और सब्जी प्रसाद दे दी, बोले ले जाओ आप। तो मैं घर पर 9:30 पौने 10 बजे आया। मेरी मिसिस सो रही थी। तो मैंने अपनी मिसिस से कहा कि ये ले लो, वो ले नहीं रही थी, बोली मैं नहीं लूंगी। तो मैंने कहा इससे पहले तो हम कई गुरुओं के पास गए हैं, हमने सत्संग जाते थे, तो आपको पता है प्रसाद की महिमा क्या है। आप नहीं जुड़े तो मैं तो अब गया हूं ना भाव से, तो अब ले लो। वो मान नहीं रही थी, वो मिर्चें खाती थी। तो मैंने कहा भाग्यवान, ले लो मान जाओ। जब उनको कहा समझाया तो उन्होंने ले लिया। संगा जी उस दिन मेरे माउथ अल्सर था। और उससे पहले 30 साल से मुझे माउथ अल्सर होता था। और महीने में 15 दिन मुझे माउथ अल्सर रहता था, जो बड़ी विटामिन की गोली लेने के बाद, बिकोसोल और बिजलैक लेने के बाद भी ठीक नहीं होता था। और 15 दिन रहता था। तो उस दिन जब मैं सवेरे उठा तो मेरा माउथ अल्सर गायब था। उसके बाद संगत जी आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, कभी कभी मेरे माउथ अल्सर होता है 1 दिन 2 दिन के लिए, तो मुझे गुरु जी महाराज के सत्संग में हरी मिर्च जरूर मिलती है। चाहे किसी की थाली लंगर में हो या नहीं हो, मुझे 2 4 5 हरी मिर्च जरूर मिलती है। और मेरे वो फिर ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने मेरा माउथ अल्सर ठीक किया। इसके बाद मैं मंदिर जाने की बड़ी कोशिश करने लग गया, बड़े मंदिर जाऊं। तो उस दिन केजरीवाल साहब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। तो 11 साढ़े 11 बजे मेरा बेटा कैब मंदिर के लिए बुक करता था। तो उसका 2 3 3 गुना किराया होता था। तो बेटा बोला जाना है? मैंने कहा नहीं, इतना 1 1.5 गुना हो तो जाऊंगा, 2 3 गुना में नहीं जाने का। तो मैं जा ही नहीं पाया। हर सोमवार को कोशिश करता था, लेकिन यही किराया मिलता था और मैं जा नहीं पाया। तो 20 21 दिसंबर 2015 को मैंने अपनी मिसिस से प्रार्थना करी। मैंने कहा भाग्यवान आप चलो। कहने लगे कि आप में बड़ी गंदी आदत है, आप कहोगे फिर गुरु बना, और जिद करते हो कि दोनों जनों के गुरु बनेंगे जब ज्यादा कल्याण होगा। पहले वायदा करो कि मुझे जिद नहीं करोगे गुरु बनाने के लिए। मैंने कहा मैं कोई जिद नहीं करने का आपसे, आप चलो। तो संगत जी जैसे ही मेरी मिसिस तैयार हुई,
सिंगल फेयर में मुझे उबर कैब मिल गई और हम बड़े मंदिर गए। और मेरे मिसिस के जाने के बाद आंसू की झड़ी लग गई। उसके बाद हर 2-3 दिन में हम 3-4 बार बड़े मंदिर गए। और उसके बाद 21 फरवरी 2016 को मेरे बेटे का कार कार का बारे में आर्टिकल लिखता है, माई कार हेल्पलाइन.com उसका वेब पोर्टल है। तो उसको उबर ने फ्री ड्राइव कर दी। एक दिन में चाहे आप 500-700 रुपये कितनी ड्राइव करो, आपको कोई चार्जेज नहीं लगेंगे। अब ये गुरुजी ने हमारे लिए करी थी। और हम 2 महीने तक कहीं भी जाते बाजार में और वहां से कैब करते और बड़े मंदिर पहुंच जाते थे, चाहे मंडे का दिन हो चाहे और कोई दिन हो। तो 2 महीने तक ये चलता रहा। इसके बाद अप्रैल में कुछ उबर कैब का मिसयूज होने लगा कि बाजार में सब्जी लेने भी जाना हो तो उबर कैब, घर में 2 कारें थी वो नहीं जाते थे, केवल उबर कैब से जाते थे। तो गुरुजी ने 2 महीने बाद वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली। उसके बाद एक संजय अंकल थे, उनके साथ हम 7 महीने तक बड़े मंदिर गए हर सोमवार को। उनकी स्कूल में सर्विस लग गई। उसके बाद एक विनोद अंकल थे, उनके साथ 5-6 महीने गए। और वो अंकल जो भी टाइम रखते थे 6-6:30 बजे का, पौना घंटा लेट आते थे हमारे पास। और हमें पौना घंटा गुरुजी ने हर सोमवार लेट उनकी प्रतीक्षा करते थे, मैं मेरी मिसेज। तो अप्रैल 2017 में उन्होंने कहा कि बैसाखी में मैं जा नहीं पाऊंगा और सोमवार को मैं जा नहीं पाऊंगा। तो एक सत्संग था द्वारका में जिसमें 700 संगत आई थी। और गुरुजी ने एक संगत के बारे में मुझे थोड़ दिया कि ये संगत तेरे साथ जाएगी सैटरडे को। और संडे को एक सत्संग में मैं गया द्वारका में। तो गुरुजी कहने लगे इस संगत के साथ मैं तेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहा हूं मंदिर जाने का। संगत जी 2017 अप्रैल से आज तक वो संगत हर सोमवार हमारे साथ मंदिर जाती है। कभी कोविड के बीच में जाना नहीं हुआ और अब तक जा रहे हैं। कभी कभी वो पानीपत अपने पियर जाती हैं तो कभी कभी नहीं जाती, तो दूसरी संगत के साथ गुरुजी साथ बना देते हैं। तो लगभग हम हर सोमवार को गुरु महाराज की कृपा से बड़े मंदिर जा रहे हैं। और गुरुजी ने शुरू शुरू में 27-27 सत्संग लगातार 4-5 बार हमसे अटेंड करवाए। और हफ्ते में 4 दिन 5 दिन भी सत्संग बहुत अटेंड करवाए। और हर सत्संग में गुरुजी आधा घंटा पहले बुलाते थे। एक बार बड़े मंदिर हम गए हुए थे और 12:30 बजे एक आंटी का सत्संग था, उन्होंने मैसेज भेजा और मंदिर से आने में भीड़ बहुत थी बड़े मंदिर से। और हम उनके यहाँ 1 बजे पहुंचे। तो 2 वाणी जो पहले चल गई थी वो गुरुजी ने ऑटोमेटिक हमारे लिए बाद में चलवा दी, क्योंकि गुरुजी को इतना प्यार करते हैं गुरुजी कि भाई तुम पहले आते हो तो आज तुम लेट आए हो किसी वजह से तो मैं वाणी चलवा रहा हूं। तो गुरुजी का ये प्यार है। संगत जी 3 अगस्त 2016 को जब मेरा जन्मदिन था, ये पहला जन्मदिन आया गुरु महाराज से यात्रा शुरू होने के बाद, तो बड़ा स्वरूप मुझे मंदिर से मिला। और मैंने कहा वो मंदिर से मिलने के बाद जड़ के आ जाएगा तो सत्संग घर पे करूंगा, नहीं तो किसी के सत्संग में जाऊंगा। तो वो स्वरूप जड़ के आया नहीं। और जनकपुरी में एक सत्संग था, बड़ा सत्संग, मुझे उसमें जाना था एक जतिन अंकल के साथ। तो मेरे पास अपर्णा आंटी का फोन आता है और मेरी बेटी दीपिका हैदराबाद से आई होती है। वो कहती है पापा आज आपका जन्मदिन है, आपको नहीं जाना, आपको हमारे साथ रहना है। मैं तो 1 महीने के लिए आई हूँ। मैंने कहा बेटा मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरा जन्मदिन है, तुम भी चलो मम्मी भी चले तो बढ़िया है। बोला मैं तो जाऊंगी नहीं, मम्मी भी नहीं जाएंगी। तो संगत जी अपर्णा आंटी का फोन आता है। वो कहती हैं जतिन अंकल जा नहीं रहे, क्योंकि आप जल्दी जाते हो तो हम आपके पास 6 बजे सत्संग है, 5 बजे आ जाएंगे, आधा घंटा लगेगा जनकपुरी जाने में। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जन्मदिन भी है, तो बोला आंटी को जरूर ले जाओ। तो मेरी बिटिया कहती है कि मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा बल्ले बल्ले, फिर तो मिसिज भी जाएगी। और वो आंटी, अच्छा इससे पहले 2 बजे केक केक प्रसाद एक केक कटता है। और मेरे ग्रैंडसन जीडी गोयंका में पढ़ते हैं, दोनों आए थे। तो मेरी बेटियां कहती पापा आप गुरु जी सारे वक्त करते हो, तो क्या विशेष हो रहा है जन्मदिन में? हर बार एक केक कटता है, अब भी एक केक कट रहा है। मैंने कहा बेटा गुरु जी की लीला है, सब सब गुरु जी की लीला है। तो वो आंटी अपर्णा आंटी और सुमन तनेजा आंटी मेरे घर पर 4:45 बजे आते हैं। एक केक के प्रसाद लेकर आते हैं, एक बड़बड़ी की टी शर्ट लेकर आते हैं। उनसे मेरी 15 दिन पहले जान पहचान होती है। अब बिल्कुल मेरे नाप की बड़बड़ी की टी शर्ट जो गुरु जी को बहुत पसंद थी। और उसके बाद हम सत्संग में जाते हैं तो वहां गुंजन आंटी होती है जनकपुरी में। उनसे मैं जिक्र करता हूँ कि आंटी आज तो मेरा जन्मदिन भी है। तो मुझे एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, कोई 4-5 फीट ऊंचा गुलदस्ता होता है, उसमें ओम बना होता है, वो मुझे दे देती है।
और सारी संगत मेरे पीछे लग जाती है कि आप कैसे ले जा रहे हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ होस्ट आंटी ने दिया है, मैं तो लेके जाऊंगा। तो मेरे से अपर्णा आंटी कहती है कि आप सबको इनका एक एक फूल दे दो। मैंने कहा आंटी मैं किसी को नहीं देने का। वो कह रही थी ब्लेसिंग बढ़ेगी। मैंने कहा बढ़ेगी या घटेगी, मुझे तो पहली बार ब्लेसिंग ऐसी मिल रही है, मैं किसी को नहीं देने का। और वो मैं अपने गले से चिपका के वो गुलदस्ता घर पर ले आया। और घर पर लाके जैसे ही मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा, तो मेरी बिटिया अपने कमरे में ले गई। और सवेरे 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ गया, और वो गुलदस्ते को मैं फिर ड्राइंग रूम में ले आया। और संगत जी वो गुलदस्ता 3 दिन तक रहा घर में, और उसमें इतनी महक होगी घर में, सारा घर महकता रहा। अच्छा, 4 जनवरी 2016 को जब मैं रात को सूर्य अपार्टमेंट में हर महीने सत्संग होता था, और 2 नवंबर के बाद मैं दिसंबर में गया, फिर 4 जनवरी 2016 को तीसरा सत्संग था। तो रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी आप हैं कौन? मेरे तो माँ भगवती की कृपा से सारे काम होते हैं। आप सबको, आपको सब भगवान कहते हैं, मुझे तो भगवान की जरूरत नहीं है। मेरे तो माँ भगवती की कृपा से सारे काम होते हैं, मुझे तो गुरु गुरु की जरूरत है। तो 3 बजे गुरु जी महाराज सफेद चोले में गद्दी के आगे खड़े हुए होते हैं, और गुरु जी 10-10 सेकंड के लिए गणेश जी के रूप में बदलते हैं, भगवती माँ के रूप में बदलते हैं, शिव जी के रूप में बदलते हैं। फिर जटा गंगा माँ शेषनाग गुरु जी उसमें बदलते हैं। फिर 3 मुंह वाले जो बड़ा मंदिर में गुरु जी का स्वरूप है उसमें बदलते हैं। और गुरु जी मुझसे इंग्लिश में बोलते हैं, ऑल इन वन आई एम। और संगत जी इससे पहले एक सत्संग और है कि मुझे एक बार गुरु जी की लंगर थाली दिखाई देती है, और उस थाली में शायद जनवरी के बाद की बात ही है, शायद लंगर थाली दिखाई देती है, और उसके अंदर मटर पनीर की सब्जी, कढ़ी कढ़ी प्रसाद, राजभोग, पीली रोटी, ये सब दिखाई देती है। मैं सब संगत को लंगर करवा रहा हूं, मुझे लंगर नहीं मिलता। तो मेरे यहाँ अप्रैल 2016 जब नवरात्र के दिन थे, पहला सत्संग होता है, और मैं नवरात्रों में व्रत रखने वाला आदमी, 9 के 9 व्रत रखने वाला आदमी था। तो दो संगत को जो हमारे पड़ोस में थी, उनसे गुरुजी ने 15-20 दिन पहले मुलाकात करवाई थी। एक एक अंकल को कढ़ी प्रसाद की, एक अंकल को मटर पनीर की सब्जी की सेवा मिल गई। और वो मेरे साथ बड़े मंदिर में फूल लेने गए एक अंकल। तो कहने लगे अंकल आपने मना कर रखा है कि प्याज लहसुन नहीं डलेंगे, तो गुरुजी के यहाँ तो प्याज लहसुन डलते हैं, तो आपने हमें सेवा क्यों दी है? मैंने कहा अंकल प्याज लहसुन नहीं डलने का, नवरात्र के दिन है, इसमें डलने का नहीं। तो मेरे से वो बहस करने लग गए थोड़ा सा। कहने लगे अंकल आपने हमें सेवा क्यों दी, क्यों दी? तो मैंने सिर एक तरफ करके कहा, मैंने कहा अंकल जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो, मुझे पाप में मत धकेलो, आपको जो करना है कर लो। तो संगत जी पहले ही सत्संग में गुरुजी ने मुझे वहम से निकाल दिया, और हमारे यहाँ प्याज लहसुन डली। मेरा बेटा, डॉटर इन लॉ, बिटिया सब कहने लगे ये क्या कर रहे हो पापा? मैंने कहा गुरुजी के सत्संग में प्याज लहसुन डलती है तो डलेगी, और जब अलग से नवरात्र के दिन आप मत डालो, सत्संग में तो डलेगी। और उसके बाद ही, इससे पहले सत्संग में आने से पहले फेसबुक में होते हैं अनिल सांडा अंकल भिवाड़ी में, वो स्टेट बैंक के एक्स चीफ मैनेजर होते हैं। उनका मेरे पास फोन आता है, और उनको मैं इनवाइट करता हूं, तो वो मुझसे कहते हैं कि अंकल कोई किताब आप पैसे दे के मत खरीदना। मैंने डॉक्टर अनीता की किताब अमेजन से पैसे दे के बुक करी थी, और वो 1-2 दिन बाद आनी थी। मैंने कहा वो तो मैंने बुक कर दी है, बेटा मान नहीं रहा था, जबरदस्ती मैंने बुक करी है। तो उन्होंने कहा कि आप उसको वापिस कर दो। और बोला सुखमणि भोर, ज्योतिका और बेम्बी आंटी, और इस तरह के उन्होंने कई के नाम दिए कि उन्होंने किताबें लिखी हुई, आप उनसे किताब लो। तो सुखमणि भोर, ज्योतिका मेरे से फेसबुक में दोस्त बन चुकी थी। मैंने वो अनीता कुमार की किताब वापिस कर दी, और उनसे रिक्वेस्ट करी। तो सुखमणि भोर जी ने मुझे ऑनलाइन भेज दी, और ज्योतिका ने भी ऑनलाइन भेज दी। मैंने कहा फिजिकल चाहिए। तो सुखमणि भोर ने कहा जैन कोई उनके पब्लिशर है उनसे ले लो। मैंने कहा आंटी वो तो पैसे लेंगे, और मुझे तो बिगर पैसे के चाहिए। तो संगत जी क्या होता है कि जब मेरे यहाँ सत्संग 9-10 अप्रैल के करीब होता है 2016 को, तो सुखमणि भोर का मेरे पास मिस कॉल होती है, मैं जानता नहीं था, मैंने उठाया नहीं फोन। और अगले दिन फिर फोन आता है, तो मैं उठा लेता हूँ।
तो वो सुखमणी भौर जी कहती हैं, मैं अंकल जोरबाग आई हूँ, आपने किताब आप मेरे से आके ले लो। मैं मेरी मिसिज कैब करके वहां जाते हैं। सुखी आंटी और सुखमणी भौर 2 घंटे हम अपने सत्संग शेयरिंग करते हैं वो लोग, और किताब देती हैं। तो मैं कहता हूँ मेरी बेटी भी हैदराबाद में, उसके लिए भी चाहिए। तो बोली उसको भी मिल जाएगी। उन्होंने सपना को फोन किया, कोई हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर थी, कि दीपिका को दे देना किताब। और जब संगत जी में वो किताब लेके आया, तो 15 दिन, उस किताब 15 दिन में हमने किताब पूरी कर ली। इतनी फ्रेगनेंस रही ये सरचार्ज विद डिवाइन लव में, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इसके बाद दो 7 फरवरी 2016 को मैंने अपनी मिसिज से कहा, पीसी गुप्ता जी का शुक्राना करने नोएडा चलते हैं। बोली मैं नोएडा नहीं जाने की। तो वो कहती है बड़े मंदिर जा सकती हूँ, नोएडा नहीं जाने की। तो गुरुजी मुझसे मन मन में कहते हैं, तू बड़े मंदिर आ जा, आने का काम तेरा, भेजने का काम मेरा। मैं अपने बेटे से कहता हूँ, बेटा कहता है, संडे का दिन था, बेटा कहता है भीड़ बहुत होती है पापा, आप मंडे को तो जाते ही हो, मैं संडे को आपको नहीं जाने दूंगा किसी भी हालत में, और वहां भीड़ बहुत होती है और कैब नहीं मिलती। मैं कहता हूँ गुरुजी मुझसे कह रहे हैं आने का काम तेरा, भेजने का मेरा। वो बेटा हंसता है, कहता हूँ गुरुजी भगवान आपसे ऐसी बात करेंगे? नहीं कर सकते। मैंने कहा तू नहीं समझेगा। मैं अपनी मिस्सी से कहता हूँ तुम चलने को तैयार हो? भाई मेट्रो से आ जाएंगे, बैलगाड़ी से आ जाएंगे, जब गुरुजी कह रहे हैं तो तुम चलो। वो बिल्कुल तैयार हो जाती है, और हम लड़के झगड़ के अपने बेटे से कैब से चले जाते हैं। तो संगत जी जब वहां से निकलते हैं तो बहुत भीड़ होती है, और जब हम वहां से निकलते हैं तो हम एक ग्रामीण सेवा में बैठ जाते हैं। तो ग्रामीण सेवा बाहर आती है, तो वो कहती है हम शनि धाम मंदिर तक जाएंगे, मेट्रो तक नहीं जाएंगे। तो मुझे सेवादार कहते हैं आप मंदिर में द्वारे जाओ, और जो छोटी टू व्हीलर मिलती है, टेम्पू छोटी वाली, जिसमें 2-3 आदमी सवारी बैठती है, वो आपको मेट्रो तक छोड़ेगी। हम वहां जाते हैं, हमें वो मिलती नहीं। तो एक संगत की गाड़ी होती है, अनूप वर्मा नाम होता है उस संगत का, मुझे याद है। तो उस गाड़ी में मैं जबरदस्ती बैठ जाता हूँ, और 3 संगत उनकी और होती हैं। तो वो कहते हैं अंकल आप, फिर मैंने कहा मेरी मिसिज भी आ रही है पीछे, बोला अंकल जगह ही नहीं है गाड़ी में। तो मैंने कहा आप हमें मेट्रो तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी बेटे, हमें तो गाड़ी कोई मिल नहीं रही, और यहाँ मेट्रो से हम चले जाएंगे या वहां मेरा बेटा कैब मंगवा लेगा। तो वो तैयार हो जाते हैं। तो मैं रास्ते में पूछता हूँ, जो 1 किलोमीटर का रास्ता, बेटे आप कहाँ तक जाना है? बोला मैं द्वारका मोड़ जाना है। तो मैंने कहा बेटे द्वारका मोड़ जाना है तो हमें द्वारका मोड़, अब बैठ तो गए, तो द्वारका मोड़ छोड़ देना, वहां से तो बहुत ही आसान से हम पहुंच जाएंगे। तो संगत जी हम वो बहुत सारे सत्संग हमें सुनाते हैं। और जब वो द्वारका, जब हमारा घर आने लगता है, और द्वारका मोड़ के लिए वो, मैंने कहा किधर से निकलोगे? बोला राजापुरी मोड़ से जाएंगे हम। तो वो कहता आप कहाँ रहते हो? हमने कहा हम तो आशीर्वाद चौक के पास रहते हैं। तो कहता है मैं आशीर्वाद चौक से ले लेता हूँ। वो आशीर्वाद चौक से हमें लेने लगते हैं। तो वो कहते हैं आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो? मैंने कहा अंकल अब बहुत हो गया, आप हमें यहीं उतार दो, हमारा घर यहाँ से 5-7 मिनट का हम पैदल जाएंगे। बोला नहीं, मैं आपको आपके घर पर छोड़ूंगा, आपकी सोसाइटी पर। संगा जी वो मानते नहीं, हमारे वाली सोसाइटी में हमें छोड़ते हैं गेट पर। तो गुरु महाराज ने जो उससे हमसे वायदा किया, वही वायदा पूरा हुआ। अब संगा जी 3 अक्टूबर 2016 को मेरी मिसिज का पहला जन्मदिन आया, और मेरी मिसिज बहुत शर्माती थी। हमें हमारे जन्मदिन पर और शादी की सालगिरह पर हर सत्संग में इनविटेशन मिलता था, कहीं ना कहीं से इनविटेशन हमें जरूर मिलता था। तो सूर्य अपार्टमेंट में सत्संग था 3 अक्टूबर 2016, मेरी मिसिज का जन्मदिन। मिसिज बोली बताना नहीं है, मैंने कहा नहीं बताने के, शर्माती बहुत है वो। तो संगत जी जब हम सत्संग से घर पर आए, तो इस्कॉन मंदिर का मैं 1990 से लाइव मेंबर हूँ, कभी भी वहां का प्रसाद हमें नहीं आया, केक प्रसाद। उस दिन गुरु महाराज किशन जी के रूप में पहली बार इस्कॉन का केक प्रसाद, जबकि हमने बताया नहीं उनको अपने, जबकि मैं वृंदावन की मैंने मेंबरशिप ले रखी है, और वो द्वारका से प्रसाद मेरी मिसिज के जन्मदिन पर आता है, उसके बाद हर बार आने लग गया। इसके बाद 4 दिसंबर 2016 को हमारी शादी की सालगिरह थी। मिसिज बोली बताना नहीं है, मैंने कहा नहीं बताने के। सुमन तनेजा जी के यहाँ शादी की सालगिरह, उस दिन सत्संग था, हमने उनको बताया नहीं। उनके यहाँ 2 जोत जगाई जगाई उन्होंने, एक जोत अपने आप जगाई, एक जोत मेरे से जगवाई। और 2 जयमाला थी, एक जयमाला उन्होंने पहनाई, एक जयमाला मेरी मिसिज से बनवाई। तो
मेरे से रहा नहीं गया। बाद में मैंने कहा आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लाल फूलों की माला लाती थी गुरुजी के चरणों में चढ़ाने के लिए एक, आज गुरुजी आवाज देने लग गए कि जयमाला चुग ले तू दो। तो मैं सोची मेरा मन का बहम है, तो मैं फिर भी जयमाला वो फूलों की माला ले रही थी लाल फूल की। तो गुरुजी फिर बोले कि चुग ले दो जयमाला। तो हंस के वो आंटी कहने लगी गुरुजी आज क्या आप दूल्हे बनोगे। तो उन्हें गुरुजी की बहुत फ्रेंकनेस आई, और फिर वो दो जयमाला ले आई। और संगत जी बड़ा वहां डांस वांस हुए, सब गुरुजी ने बनवाया। और जयमाला पहले मेरी मिसेज ने मुझे पहनाई, फिर मैंने पहनाई। एक्चुअली 1978 में हमारी शादी हुई थी। तो हमारे यहाँ लड़की पहले पहनाती है, और वहाँ सबसे पहले शादी में मैंने पहले जयमाला पहनाई थी, गुरुजी ने वहां ठीक करवाई। पहले मेरी मिसेज ने मुझे जयमाला पहनाई, फिर मैंने पहनाई। इस तरह 2019 में 3 अगस्त 2019 को एक संगत आंटी ने मेरा जन्मदिन मनाया। मैंने कहा केक प्रसाद मुझे नहीं मंगवाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी कोई औकात नहीं है। तो सुमन तनेजा जी ने मुझे फोन किया कि 10 अगस्त 2019 को आपका भी जन्मदिन मनेगा। मैंने कहा आंटी मेरा तो 3 अगस्त को हो चुका, आप उस सत्संग में थी, अब नहीं मनने का मेरा जन्मदिन किसी भी हालत में। मुझे शर्म आती है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। बोली मुझे गुरुजी ने विजन दिया है और कहा कि मोदी ना जन्मदिन का बनना है और केक प्रसाद भी आना है। मैंने कहा आंटी मुझे बहुत शर्म आ रही है बिल्कुल। बोला मैं गुरुजी की मानूं आपकी मानूं। तो वो 10 अगस्त 2019 को सुमन जी के मेरा जन्मदिन का सेलिब्रेशन दोबारा बना। और एक मेगा आंटी का भी था, उनका भी चला, उनका भी बना। तो चूंकि 2020 में कोविड होना था और दिल्ली में मेरी जन्मदिन नहीं मनना था, तो गुरुजी ने एडवांस में मनवाया। अब संगत जी शुरू शुरू में मेरे कमर में बहुत दर्द था, तो बड़े मंदिर में गया, और मैं लोटा, मुझे पता लगा कि लोटा मिलने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है, ये सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैं लोटे के बारे में पूछने लग गया। तो एक सेवादार अंकल आंटी मेरे पास दौड़ते हुए आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लोटा लेने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर आते हो। तो मैंने कहा हाँ आता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको लोटा लेने की जरूरत नहीं है, और आप मंदिर आते रहिए। तो मैं घर पे आता हूँ तो फेसबुक पे मेरे पास एक मैसेज आता है, और वो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा है, मोदी ने मैसेज भेज कि वो सेवादार अंकल आंटी हमें नहीं भेजे थे, और उसको कोई लोटा लेने की जरूरत नहीं है। और वो मैसेज गायब हो जाता है, मैं ढूंढता हूँ अपनी मिसेज को दिखाने के लिए, मिलता नहीं है। और संगत जी 15 दिन में जो मेरे कमर में दर्द कई सालों से था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी मेरे गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी डिफ्यूज बोन डिस्क बीमारी है, मेरी हड्डियां गल गई थी। और मेरा एम आई आर होता है, उसमें डॉक्टर ललित दुग्गल जो गंगाराम का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रूमेटोलॉजी में, उसने मेरा एम आई आर करवाया, सब टेस्ट करवाए। तो उसने कहा मोदी साहब आपकी हड्डियां गल गई हैं, और जैसे 80 साल का बुढ़ा था ऐसे झुकने के चांसेस हैं। तो आपको फिजियोथेरेपी करनी है, मेडिकेशन लेनी है, हर 2 महीने में मेरे पास आना है, हर 2 महीने में एम आई आर होनी है, और फला फला दवाइयां लेनी है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने 15 दिन में ठीक कर दिया। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा गुरुजी मैं तो डॉक्टर साहब ठीक हो गया। बोला क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों कंजूसी कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं तो ठीक हो गया, मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी, मैं तो कैल्शियम की गोली ले रहा हूँ, मैंने सब दर्द की, ना मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, मैंने शुरू में 8 दिन करी थी, मैंने कहा अब कुछ नहीं कर रहा मैं। वो माने नहीं। तो बोला ये तो किसी गॉड की बहुत ग्रेस है। कौन गॉड। मैंने कहा गुरु जी। बोले कौन सा गुरु जी। मैंने छतर बोला बोला अरे, बोला मैं भी गया हूँ 8 डॉक्टर के साथ, वहां तो लंगर प्रसाद की बड़ी जिद करते हैं यार। तो गुरु जी ने संगत जी मुझे वहां मेरा डिफ्यूज बोन जो है बिल्कुल ठीक कर दिया, आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी 20-21 दिसंबर 2018 को मैं गुरु जी से कहता हूँ गुरु जी जितनी मेरी बीमारियां हैं आप कृपा करके मेरी सब ठीक कर दीजिएगा। एक थायराइड तो रहने देना, एक सवेरे सवेरे गोली लेनी पड़ती है, वो तो ले लूंगा मैं, क्योंकि मुझे था कि कर्मों का लेखा जोखा भी कुछ काटना पड़ता है। तो थायराइड ठीक है। मैंने कहा बाकी मेरे सब ठीक कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी ध्यान में, पूजा में, भक्ति में कुछ ढंग से कर सकूं। संगत जी बात आई गई होती है, मैं भूल जाता हूँ। 9-10 जनवरी 2019 को
मेरे यूरिन में कोई प्रॉब्लम होती है और मैं अपनी मिसेज से कहता हूं तो वो कहती है गूगल में देखो, और उसमें प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण मिलते हैं। मैं अपने बेटे से जिक्र करता हूँ, वो बहुत नाराज होता है। वो कहता है आपका पास यूनाइटेड इंडिया का 5,000 का हेल्थ चेकअप का 1 साल से ड्यू है, आप चेक ही नहीं करवाते। आप कहते गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और वो वेदांता में एक पैकेज लेता है, मैं वहां जाता हूँ। और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो मैं 4 साल से मेरे प्रोस्टेट होता है, तो मैं डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब मेरा कितना प्रोस्टेट बढ़ गया। तो वो डॉक्टर मेरे पर नाराज होती है। वो कहती है अंकल आपके तो नामो निशान ही नहीं है प्रोस्टेट का। मैंने कैंसर बोला, जब प्रोस्टेट ही नहीं है तो प्रोस्टेट कैंसर का क्या मतलब। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। इसके बाद मेरा आईएमटी टेस्ट एक होता है, गुरुजी से जुड़ने से पहले 2014 में, वो 25% खराब आता है। और डॉक्टर कासलीवाल, जो वहाँ कार्डियोलॉजी का डायरेक्टर है वेदांता में, वो मुझे इकोस्प्रिन AB75 खून पतला करने की दवाई देते हैं। वो कहते हैं ये नहीं लोगे तो आपके ब्रेन हेमरेज हो सकता है 2014 में। और गुरुजी से जुड़ा हूं मैं 2015 में, नवंबर से। तो ये 2019 में टेस्ट होता है और ये भी मेरे 25% बेटर आता है नॉर्मल से। तो जब मैं डॉक्टर कासलीवाल के पास जाता हूं तो कहते हैं वेल डन, आप हमारी इको स्प्रिन AB75 लेने की वजह से ठीक हो, ये लेते रहना जिंदगी भर। और जब यूरोलॉजिस्ट के पास जाता हूं वो कहता है यूरोमेक्स टी हमारी लेते रहना, इसकी वजह से आप ठीक हो। तो संगत जी, जब भी शिवरात्रि का दिन आता है मैं बड़े मंदिर जाता हूँ 3-4 संगत के साथ, मेरी मिसिज भी होती है। मैं मेरी मिसिज पहले आ जाते हैं, जहाँ कार खड़ी होती है भीड़ बहुत होती है, तो डॉक्टर सुनील वहां बैठे होते हैं। वो मेरा पूछते हैं आपको क्या तकलीफ। वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, मेरी मिसिज का करते हैं। मैंने कहा मुझे तो, मैं चिंता कुछ करता नहीं, मेरे तो ब्लड प्रेशर 120/80 होगा। कहते आप क्या दवाई लेते हो। मैंने कहा इकोस्प्रिन AB75, और एक थायराइड की, और एक ये ले रहा हूँ यूरोमक्स डी। बोले आज शिवरात्रि का दिन है, आप थायराइड की गोली लेंगे और शिव गुरु जी के शिवलिंग पर छोड़ दीजिएगा, आपको कोई दवाई नहीं लेनी। वो दवाइयां लेनी मैं बंद कर देता हूँ और थायराइड के लेता हूँ। इसके बाद कोविड में टेकचंद वर्मा जो गुरु जी की मसाज करते थे, एक अंकल और हैं, वो करते थे, टेकचंद वर्मा करते थे गुरु जी की मसाज। तो वो गुरुजी ने, और संजीव अंकल, गुरुजी की पुरानी संगत थी। एक बार गुरुजी अचानक से उन संगत को दोनों को सपने में ऑर्डर देते हैं कि मोदी अंकल के पास जाके उनको ये बताओ, मैसेज दो, और फला फला गिफ्ट वो ले जाओ, मेरी ब्लेसिंग। वो घड़ी ले जाते हैं बड़ी सी, और बड़े सारे गिफ्ट लाते हैं। और वो दोनों संगत घर पर आती हैं। तो टेकचंद वर्मा जी बड़ी डाउन टू अर्थ संगत है, बहुत डाउन टू अर्थ। उनकी कोविड में डेथ हो गई और मेरे से यंग भी थे। तो मैं घबरा जाता हूँ। मैंने कहा वो तो गुरु जी की मसाज करते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, और मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ। तो मैं फिर इको स्प्रिन AB75 खून पतला करने की चालू कर देता हूँ। तो गुरु जी 8 दिन बाद मेरे ध्यान में आते हैं और गुरु जी कहते हैं तू क्यों ले रहा है ये इको स्प्रिन AB75। मैंने कहा गुरु जी वो तो आपके बहुत परम भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनको हो गया तो मुझे भी हो सकता है। तो गुरु जी मुझे डांटते हैं मन मन में, और गुरु जी कहते हैं तुझे लेने की जरूरत नहीं है, तुझे मैंने ब्लेस कर रखा है। इसके बाद फरवरी 5-6 महीने बाद मैं मोदी नगर जाता हूँ। कोविड में मैं 1-1.5 साल मोदी नगर ही रहता हूँ। तो मेरे बड़े भाई साहब को हार्ट अटैक पड़ जाता है, और जब डॉक्टरों को दिखाने जाता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, तो वो कहते हैं 45-50 साल के बाद सबको इको स्प्रिन AB75 लेनी चाहिए। तो मैंने फिर घबरा जाता हूँ, मैं फिर लेना शुरू कर देता हूँ। फिर 8 दिन बाद गुरुजी मेरे ध्यान में आते हैं, यार तू क्यों ले रहा है। मैंने कहा गुरुजी सब डॉक्टर भी बोल रहे हैं, और वो मेरे भाई साहब को भी पड़ गया। बोला फिर गुरुजी डांटते हैं तुझे मैंने ब्लेस कर रखा, तुझे लेने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी मैं कोई दवाई नहीं ले रहा खून पतला करने की। इसी बीच में मेरे एक बार दांतों में दर्द हो जाता है, और दर्द में घर पर आता, सत्संग में आता दर्द नहीं होता, घर पर आता बहुत दर्द होता। तो मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मेरी आंखों की क्लीनिंग कर दी। उसके बाद घर पर मैं खाना खाता तो फंस जाता था, सत्संग में ज्यादा फंसता नहीं था। तो 15 दिन में मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने एक्सरे लिए, बोला 2 दांतों की तो आपको रूट कनाल कराना पड़ेगा, एक दांत आपका निकालना पड़ेगा। और रूट कनाल संगत जी 15 साल से मेरा कभी सक्सेसफुल नहीं होता था, और डॉक्टरों ने कईयों ने किया, उस डॉक्टर को भी पता था। तो मैं गुरु जी से ऐसी बात करता हूँ, मैं तो बच्चा बना हुआ हूँ, छोटा सा बच्चा, मासूम सा। मैंने कहा गुरु जी मैं तो रूट कनाल तो करवाने का नहीं, दांत कौन सा निकालूं। जो जो डॉक्टर कहता है ये दांत निकालना है, गुरु जी दूसरा दांत कहते हैं। मैंने उन डॉक्टर से कहा, डेंटिस्ट से कहा, अब ये दांत निकाल दो।
और उन दिनों संगत जी मैं ये लेता था, इकोस्प्रिन AB75, शुरू की बात है। तो उसने वो मेरा कहने लगा जी मुझे तो ये दांत निकालना है, आप ये कैसे कह रहे हो? मैंने कहा मुझे तो मेरे गुरु जी ये कह रहे हैं, अब निकालना वही है जो मेरे गुरु जी कह रहे हैं। बड़ी बहसबाजी होती है, वो भी दूसरे गुरु को मानते हैं, वो मान जाते हैं, वो निकाल देते हैं। बाद में मैं कहता हूँ मैं तो इक्विपमेंट AB75 ले रहा था, वो घबरा जाते हैं। मेरे फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं अविनाश जी आपको बताना चाहिए था, अभी एक पेशेंट आया था उसके तो ब्लीडिंग हो गई थी बहुत ज्यादा, इसे तो पुलिस केस बन जाता है। मैंने कहा मेरे कुछ नहीं होने का, मेरे साथ तो गुरु जी रहते हैं। तो संगत जी 1 साल तक मुझे दांतों में दर्द कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी ने एक बार याद दिलाया कि तेरे सिर की खुजली मैंने ठीक कर दी, 8 mm की तेरे किडनी में पथरी थी वो ठीक कर दी, तुझे पता ही नहीं, तूने कभी सत्संग ही नहीं सुनाए। और सत्संग जी, संगत जी, जब मैं मोदी नगर गया तो मेरी बिटिया आई हुई थी नवंबर 2021 में मोदी नगर, 2 साल बाद आई थी। और जब से मैंने सत्संग सुनाना और सुनने बंद कर दिए थे। और 13 जनवरी को जब वो हैदराबाद गई तो उसका वजन मैंने तोला, और 20 जनवरी के बाद मेरे दर्द बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो 1 mg में मेरे बेटे ने बात करी, तो उन्होंने कहा सांस लेने में दिक्कत नहीं है, पसीना तो नहीं आ रहा, तो बोला हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोई सर्वाइकल है। और 2013 में भी मुझे सर्वाइकल हुआ था, स्पाइनल इंजरी सेंटर में मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया था, और वहां मेरा MRI भी हुआ था। तो मेरा बेटा बोला कि स्पाइनल इंजरी सेंटर में दिल्ली उसने टाइम लिया। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाने का, मेरे तो गुरुजी ठीक करेंगे। और मेरे बहुत दर्द होता था संगत जी, बहुत दर्द होता था। तो वो बेटा नाराज होता कि आप डॉक्टर को दिखाने के नहीं, दर्द से त्रासते हो, मम्मी को सोने नहीं देते, घर में किसी को सोने नहीं देते। तो संगत जी, एक तो मल्टीलिंगुअल ग्रुप से सुरेश वासन जी का एक मैसेज आता है, 2 घंटे 1 मिनट का एक सत्संग करना है सबको। तो मेरे बहुत दर्द होता है, वो घर में मैं अपने ग्रैंड सन, डॉटर इन लॉ, मिसिज और अपने साथ बेटे के साथ बैठ के करता हूँ। तो जो रात को मेरे बहुत दर्द होता है, वो एक सत्संग करने के बाद दर्द, रात का भयंकर दर्द ठीक हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन दर्द उसके बाद भी काफी था, दिन में रहता था। तो इसके बाद मैं मेरठ में डॉक्टर को दिखाने गया, और उसने कहा जी आप MRI करवाइए, नहीं तो आपकी कोई नस दब सकती है। मैंने कहा नस, मैं MRI नहीं करवाने का। मैंने गुरु जी, अच्छा गुरु जी से मैं कहता हूँ गुरु जी जब तो आपने मेरी डिस्क डिफ्यूज बोन ठीक कर दी थी, ये सर्वाइकल क्यों हो गया? तो गुरु जी मुझे कहते हैं हाथ फैला के कि तेरे, तू भोग ले, नहीं तो तुझे आगे जाके बहुत ज्यादा ये भोगना पड़ेगा, और काट ले इसे, तुम्हें कटवा रहा हूं। और गुरु जी कहते हैं तूने सेवा भी बंद कर दी, सत्संग सुनता भी नहीं, सुनाता भी नहीं, तुझे सेवा दे रखी थी मैंने। मैं गुरु संगत जी हर सत्संग में सत्संग सुनाता था गुरु महाराज की कृपा से। तो बोस्टन में 6 फरवरी को 2022 में मैंने 5 मिनट का सत्संग सुनाया, उसके बाद 21 फरवरी को 1 घंटे का सत्संग सुनाया। और उसके बाद मैंने मेरठ में डॉक्टर को दिखाया, 8 दिन मैंने फिजियोथेरेपी करी, उसके बाद 2 दिन पहले छोड़ दी। और वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दिखाया, तो बोला आए किस लिए हो, मौज करो ऐश करो भाग जाओ, आपके कुछ नहीं है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। संगत जी, मैं अपनी मिसेज के भी 2-3 सत्संग सुनाऊंगा। मेरी मिसेज जब सबसे पहले जुड़ी तो पहला एक पार्लर में गई थी, वहां शीशा टूट गया, और शीशा टूटने की वजह से वो जमीन पर गिरा, वो उसकी गोदी में गिरा, और उसको कोई चोट नहीं लगी। और वहां जो उसका मेकअप कर रही थी वो भी अचंबा करने लगी, आंटी सॉरी सॉरी सॉरी, आप बच गए। अब वो तो गुरुजी ने कृपा करी। मेरी मिसेज को रूमेटाइड अर्थराइटिस था, अब बहुत ठीक है, 90-80% ठीक है। वो मैं बताता हूँ, रूमेटाइड अर्थराइटिस में आंखों की ड्राइनेस आ जाती है, और थर्मस टेस्ट होता है, उसका 5-7 आता था, 0 में अंदर, 30 में मैक्सिमम होता है। उसका 5-7 आता था पिछले 30 साल से, 25 साल से। 1985 को उसका रूमेटाइड अर्थराइटिस हुआ था। तो हम डॉक्टर स्वरूप में दिल्ली आने के बाद 2007 में मैं दिल्ली आया था, और 4-4 महीने, मेरा मोदी नगर भी अभी भी रेजिडेंस है, तो 4-4 महीने में डॉक्टर स्वरूप दरियागंज जाते थे दिखाने। तो वहां एक बार 2017 में हमारा टेस्ट, उसकी मिसिस का टेस्ट आया 28 और 30, नहीं 25 और 28।
हमें अचंभा हुआ कि आज डॉक्टर ने गलत किया है या गुरुजी की कृपा भी हो सकती है। मैंने कहा लेकिन गुरुजी के पास तो हम 2 साल से जा रहे हैं। तो सीनियर डॉक्टर को दिखाया, तो उसने कहा एक बार टेस्ट और करवाओ। तो एक बार टेस्ट और हुआ, तो उसमें 25-28 आया। वो डॉक्टर बोली आपकी मिसेज की आइज ऐसे है जैसे 25 साल के बच्चों की होती है, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप लुब्रिकेंट डालते रहो। इसी तरह मेरी मिसेज की डेक्सा स्कैन एक दफा ललित दुग्गल ने करवाया कि गंगा नाम में करवाओ। उसने 2 चीज का करवाया था, और मैंने फुल बॉडी का करवाया, उसके 4500 थे फुल बॉडी के, और 2 चीजों के 3500 रुपए थे। मैंने डॉक्टर से पूछा कितना टाइम लगेगा, बोला 25 मिनट लगेंगे फुल के, और 2 चीजों के लगेंगे 20 मिनट। मेरी मिसेज चाहती नहीं थी। मैंने कहा भाग्यवान, मैंने तो पैसे जमा कर दिए, गंगा नाम में मेरे 1,000 का फटका लग जाएगा, आप पूरा करवा लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो जब मैं वहां पहुंचता हूँ, तो डॉक्टर मुझे कहता है अल्ट्रा रेस बहुत ज्यादा है, आप एकदम निकलो बाहर। मैं निकल आता हूँ, और डॉक्टर साहब भी बाहर आ जाते हैं। तो मेरी मिसिज गुरुजी से कहते हैं गुरुजी मेरा पति भी निकल गया और डॉक्टर भी निकल गया, अब मेरे पास आप मेरी कृपा करो, रक्षा करो, आप कीजिएगा। तो उसको मिसिज को गुरुजी की बड़ी फ्रेगनेंस आती है, मंत्र जाप करती है, और 2 मिनट बाद डॉक्टर कहने लगता है कि मिसिज का हो गया। मेरा गंगाराम के डॉक्टर से बड़ा झगड़ा होता है। मैं कहता हूँ कैसे हो गया, कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप 25 मिनट से कह रहे थे 24 मिनट नहीं होने का, 5 मिनट में कैसे हो जाएगा। बोला गंगाराम है, मैंने तो आपके तीनों एक्सरे किए हैं, जबकि कायदे से एक ही एक्सरे होना चाहिए। जब हम ललित दुग्गल को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी मिसिज के एक्सरे में सब हरा हरा आ रहा है, इतनी बढ़िया रिपोर्ट है जो 20 साल के बच्चों की है। और संगत जी, जब मेरे मिसिज के रूमेटाइड अर्थराइटिस था, तो 25 ml का इंजेक्शन लगता था, और गुरुजी से जुड़ने से 1.5 साल पहले से मैं जा रहा था। और मैंने डॉक्टर से कहा कि गुरुजी, मेरे एक जान पहचान के डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, आप क्यों लगवा रहे हो। तो कहता है आपकी मिसिज की लाइफ 8 साल है, आप इसको आराम से जीने दो, आगे चल के बड़े हैवी डोज के इंजेक्शन लगेंगे। और गुरुजी से जुड़ने के 1.5 साल बाद वो डॉक्टर साहब लिखते हैं वेल डन रिपोर्ट, और धीरे 1 साल बाद इंजेक्शन बंद कर देते हैं, गोली बंद कर देते हैं। क्लोरोक्विन की गोली पिछले 25 साल से चल रही होती है, वो भी बंद कर देते हैं। अब विटामिन कैल्शियम इस तरह की गोली है, एक केवल मेथोट्रेक्सोन की 15 mm की गोली लेते हैं, और लगभग मिसिज ठीक है। अब संगत जी, 2 साल पहले मेरी मिसिज बड़े मंदिर में सीढ़ियों में गिर जाती है, और मैं कहता हूँ बड़ी कृपा हुई। घर पर आके मैं अपना शेयर ट्रेडिंग का काम करने लगता हूँ। 10 मिनट, शेयर ट्रेडिंग का काम करने लगता हूँ। तो मैं मिसिज, मेरा बेटा उसकी दर्द की दवाई मंगवाता है, तो मैं मना कर देता हूँ, किडनी इससे खराब हो जाती है, दर्द की दवाई नहीं मंगवानी, 4-5 दिन लेगी तो दर्द बढ़ जाएगा। रात को मेरी मिसिज, मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ, तो मेरी मिसिज का फोन आता है 2 बजे कि मेरे सूजन हो गई, नील पड़ गया, आगे तो देखो, वैसे तो क्या तो प्यार बहुत करता हूँ, ये प्यार है आपका। ना बेटे ने पूछा ना आपने पूछा, मेरी डॉक्टर ने ला मेरठ गई हुई थी, मैं जाके देखता हूँ, बोली नहीं लगवाता हूँ। तो एक महीने संगत जी उनके बहुत दर्द रहता है, और जो उनके पैर में कोण हो गए थे बहुत ज्यादा, 1 महीने बाद दर्द भी ठीक हो जाता है, वो कोण भी गायब हो जाते हैं, 1 साल तक कोण ही नहीं होते। और संगत जी, एक सत्संग हो रहे 2018 में, मेरी मिसिज को फोड़ा हो जाता है दिसंबर में, और स्किन स्पेशलिस्ट को हम दिखाते हैं, वो सुई डालती है, पस निकलता नहीं है। सर्जन से बात करते हैं, वो कहता है इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरी मिसेज मानती नहीं। 1 जनवरी 2019 को हम सुमंत नेहरा जी के सत्संग में जाते हैं, और फोड़ा मवाद अपने आप निकल जाती है, पता ही नहीं लगता। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। अब संगत जी, एक सत्संग, 1-2 सत्संग हो रहे हैं, अभी टाइम है मेरे पास, 1 घंटे का मुझे टाइम दिया, अभी 8 मिनट हो रहे हैं। अभी कोविड के दिनों में मेरा, मेरी मिसिज का और बेटे का प्रयागराज जाने का मन बना। एक्चुअली मेरी मिसिज चाहती थी गुरु जी से जुड़ने के बाद आप हरिद्वार जाओ, वैष्णो देवी चलो, और अयोध्या जी चलो। मैं हर जगह मना करता था, मैंने कहा गुरु जी का मंदिर और सत्संग, गुरु जी का मंदिर और सत्संग। तो मेरे जिया जी दुबई से अयोध्या आए वीआईपी दर्शन से, तो हमारे भी दर्शन हो गए, मैं मेरी मिसिज गए थे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। इसके बाद हम ज्वाला जी गए 2024 में। गौरी त्यागी जी ने एक सेवा दी मंदिर की, जिसमें 117 संगत द्वारका से मेरे द्वारा गुरु जी ने आयोजित करी थी, बड़े मंदिर ले गए थे। मेरे दामाद और बेटी भी हैदराबाद से आए थे, हम 8 जने बड़े मंदिर गए गुरु जी के सत्संग में, वीआईपी सत्संग था। उसके बाद हम ज्वाला जी गए, और ज्वाला जी
पूरा परिवार। और उसके बाद मैं, मेरी मिसेज और बेटा प्रयागराज गए। तो प्रयागराज जाने में ये था कि चल नहीं सकते, बड़ी भगदड़ मच रही है। 16 फरवरी 2025 में गए थे हम। तो हम हवाई जहाज से गए थे, जो कि किराया गुरुजी ने हमें 3-3 3,500 में टिकट दिलवाई। जो टिकट बुक करवाने के 1 मिनट बाद ही 15-16 हजार की टिकट हो गई थी, और बाद में 60-60 हजार की टिकट हो गई थी। और वापसी की टिकट भी गुरुजी ने 3,500 में करवाई, जो 15-16 हजार की हो गई थी। और गुरुजी ने जो होटल बुक करवाया, बेस्ट होटल प्रयागराज का, 10-10.5 हजार में, जो 60 हजार का हो गया था। और संगत जी, जब हम जाते हैं तो मेरा बेटा की सब जगह जान पहचान होती है अपने आर्टिकल लिखने की वजह से। वो कहते हैं अपनी मिसिज को लेके, अपनी मदर को लेके मत आना, क्योंकि होटल तक 4-5 किलोमीटर बाइक में जाना पड़ेगा, और आपकी मिसिज, आपकी मदर बैठ नहीं सकती। मेरा बेटा कहता है मदर को लेके जरूर आऊंगा। तो संगत जी, गुरु जी क्या करते हैं कि जब हम वहाँ 12 बजे उतरते हैं हवाई जहाज से, तो कैब होती है, वहां का ड्राइवर बाहर का आता है, तो उसे रास्ते पता नहीं होते, और मेरी मिसिज एकदम हाथ कर देती है, और कैब वाला उधर ही मुड़ जाता है। और जो 4-5 किलोमीटर पैदल चलना होता है, हमें कहीं रास्ते में जाम नहीं मिलता, और हमारी होटल तक कार पहुंच जाती है। होटल वाला आश्चर्य करता है, और मेरे बेटे के भी जो डीलर थे वो भी आश्चर्य करते हैं कि आ ही नहीं सकते आप कार से, कार तो आ ही नहीं सकते। और हम होटल पहुंच जाते हैं। और उन दिनों स्टीमर बोट बंद हो चुकी है, होती है एक्सीडेंट की वजह से। तो मेरा बेटा कहता है कि आपने बुक कर रखी थी। तो स्टीमर बोट जो है, हमें अचानक से एक पोल्यूशन चेक करने के लिए एक स्टीमर बोट जाती है, और 3 जनों की आवाज आती है, 3 जने बैठ सकते हैं। तो होटल के पास ही, स्टीमर बोट के पास ही हमारा होटल होता है। हम 5 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। और वो हमसे पूछता है आप कौन। मैंने कहा मोदी। बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी के आदमी। हमने कहा उनके भी बॉस गुरु जी के आदमी हम। तो वो हमें संगम में ले जाता है, जहाँ मेन संगम होती है, और 1 घंटा वहां रहते हैं। और वहां सबके नाम के गुरु जी मुझे गोता लगवाते हैं, सब संगत के नाम के, किशन जी के नाम के, राधा जी के नाम के, पूरे ब्रह्मांड के नाम के। और बहुत सुगंध, हवन की सामग्री, बहुत खुशबू आती है। और गुरु जी मंत्र जाप मुझसे करवाते हैं, पूरी 108 मनके का रुद्राक्ष की माला से। बड़ा आनंद आता है, और 4 घंटे में हम अपने होटल में आ जाते हैं। गुरु जी, एक सत्संग और सुनाऊंगा। गुरु जी ने 4 मई 2016 को मुझे आदेश दिया कि गीता प्रेस गोरखपुर की सिर्फ पुराण तुझे बांटनी है, और लाल और पीले वस्त्र में उसको रखना है। और मैं दूसरी की इसे पुराण पढ़ता था। गुरु जी ने कहा गीता प्रेस गोरखपुर की तुझे करनी है, बांटनी है। तो जब मैंने ये पढ़नी शुरू करी, तो उसमें रात और दिन का अंतर था। और गुरु जी ने मुझे कहा जो संगत तेरे घर पर आएगी उसको देना है, कोरियर नहीं करनी किसी को। और किसी संगत से मैं बहुत जिद करता था, तो गुरु जी मुझे वो डांटते थे, और कहते थे कि ये शिव पुराण है, महाशिव पुराण है, एक बार पूछना है, बार बार नहीं पूछना। और संगत जी, जिन संगत को 5-5 साल तक फ्रेगनेंस नहीं आई, जो मेरे घर पर आता था, उनको बड़ी फ्रेगनेंस आती थी, मुझे मेरी मिसिज को भी आती थी। और गुरु जी मुझे बताते थे ये संगत आएगा, ये संगत आएगी, चाहे वो कई बार मेरे से पूछता था। और संगत उनके वचन बढ़वाने थे कि आपको जिंदगी भर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से 2-3 दिन बाद पूछा, गुरु जी जो गुरु का भक्त है, जो हमें, हमारे लिए क्या नियम है, इसमें तो बहुत सारे व्रत नियम लिखे हैं। तो गुरु जी ने कहा जो गुरु का भक्त है उसके लिए कोई नियम व्रत नहीं है। तो मैंने अपनी मिसेज से कहा अब तुम्हें कोई व्रत नहीं करना। उसने कहा मैं सारे व्रत छोड़ दूंगी, जबकि हम बहुत व्रत रखते थे। मैं करवा चौथ और होली का व्रत रखूंगी। मैंने कहा करवा चौथ क्यों? पति की आयु बढ़ने के लिए। मैंने कहा जितना छोड़ोगी उतनी आयु बढ़ेगी पति की, क्योंकि गुरु की आज्ञा माननी है। तो वो करवा चौथ का व्रत छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके दांत का दर्द शुरू हो गया, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। और जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, उनको एक एंटीबायोटिक लेनी पड़ी, और करवा चौथ का व्रत छूट गया। उस तरह कुछ दिन बाद होली का व्रत भी छूट गया। तो संगत जी, हमें गुरु जी की सारी बात माननी है, उनकी आज्ञा में रहनी है। गुरु जी ने एक बार मुझे बताया, कोविड में मेरी गुरु जी से बात होती है। मैंने कहा गुरु जी, ये संगत नॉन संगत को कोविड क्यों हो रहा है? गुरु जी बोले कि मेरा ही काम नहीं है, ये जो मैंने मुट्ठी भर संगत चुनी है, एक बड़ी रुद्राक्ष की माला दिखाई गुरु जी ने, जमीन से लेकर ऊपर आकाश तक जारी है। और गुरु जी ने दिखाया अब मुट्ठी भर संगत उसमें एक चींटी की तरह उस माला में है। गुरु जी ने कहा गुरु और शिष्य का दामन चोली दामन का साथ है, और तुम सब साथ संगत, देवी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पास आके मुझे अपने साधना का तप का बल प्रदान करो, और मेरे लिए प्रार्थना करो जो मैं इस पान रोज कर रहा हूँ वो निष्क्रिय हो जाए, और अपने प्रकाश पुंज से मैं इस कोरोना का अंत कर सकूं,
और मेरे लिए भी 7 बार बीज मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय से 20 ओम नमः शिवाय से 20 और गुरु जी ने उस दिन मुझे महिषासुर मर्दिनी का पाठ भी करवाया, जिसमें सब देवी देवता महालक्ष्मी को अपना बल प्रदान करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने कहा आपको पॉजिटिव रहना है, कोई कोविड नहीं हो सकता, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करना है, सबसे प्यार करना है, जो आपका नुकसान कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, उसका भी शुक्राना करना है, जर्रे जर्रे का शुक्राना करना है, तूत पुरुष का, पृथ्वी का, हर चीज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर का धन्यवाद, संगत का शुक्राना। बड़े मंदिर में हम यदि प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका भी कर्जा चढ़ता है, गुरु जी ने मुझे बताया। तो उसके लिए हमें सत्संग में कोई प्रसाद ले जाओ या गरीब को खिला दो, कुछ जरूर करना चाहिए। बड़े मंदिर के गले में भी कुछ हमें अपना योगदान डालना चाहिए। सब गुरु जी ने समझाया, वो बता रहा हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, मेरा टाइम हो गया है आज। फिर जब भी गुरु जी के मौका मिलेगा, फिर 1-1.5 घंटे के सत्संग अभी मेरे बाकी रह रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश वासन जी, उनकी मल्टीलिंगुअल ग्रुप और पूरे सेवादार टीम का, पूरे पार ब्रह्म परमेश्वर का, माँ ज्वाला जी का, पूरी संगत जी का धन्यवाद धन्यवाद, जर्रा जर्रा का शुक्राना। सब ब्लेस हो, गुरु जी महाराज का सबको आशीर्वाद हो, सब चंगे मंगे रहे, सब चहकते रहे, महकते रहे, प्रसन्नचित रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी महाराज। आपके सत्संग अंकल जी बहुत बहुत ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, बहुत बहुत डिवाइन सत्संग थे, बहुत प्यारे थे। महाराज की आपने बहुत इज्जत की। आपके परिवार को, आपको और आपके बच्चों को गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस करें, और संगत जी, सारी संगत को गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ यहाँ का ये ग्लोबल सेवादार टीम का हम समाप्त करते हैं। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अभी हम सब आज्ञा लेंगे संगत जी। जय गुरु जी महाराज, धन्यवाद धन्यवाद, जय शुक्राना। गुरु जी। उम्मीद है